नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रॉम ईयर 1995 से लेकर 2016 तक वो सारे कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग इन पोजीशन 2। ऑप्शंस आर द फाइनेंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर है सी, द नेहरू रिपोर्ट। और जो नेहरू जो रिपोर्ट आई थी, ये जो एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता में दिसंबर 1928 के अंदर, तो उसमें ये रिपोर्ट आई थी और ये इसमें था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अमर्स कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय। तो ये कौन थे जो फॉलोइंग जो एमर्ज कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज वैनगार्ड। और द कम्युनिस्ट वैनगार्ड वाज एन अमेरिकन कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो ये इवेंट दिए हुए हैं, लखनऊ पैक्ट, इंट्रोडक्शन ऑन डायरची, राउल अटैक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, तो जो पहला जो इवेंट हुआ वह था द बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुआ। और फिर वो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, और उसके बाद हुआ ये लखनऊ पैक्ट, फिर हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची, फिर हुआ राउलट एक्ट। और ये भी बता दें, जो ये लखनऊ पैक्ट है वो हुआ था 1916 के अंदर, और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची अंडर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वो हुआ था जुलाई 1918 के अंदर। राउलट एक्ट आया मार्च 1919 में, और बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में। तो इसलिए सीक्वेंस बन रही है 4132। तो बंगाल का विभाजन हो गया 1905 के बाद अपन ने बोला लखनऊ पैक्ट आया, जो 1916 में आया। उसके बाद 1918 में ये आया था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये बी है। फिर द बरहाट डेकोटी वाज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज ईस्ट बंगाल। बरहाट जो डकैती हुई था, फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन ईस्ट बंगाल, और ये 1908 में हुई थी। और ये जो ऑर्गेनाइज की थी डेक्का अनुशीलन अंडर पुलिस दास के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसऑबेंस मूवमेंट फ्रॉम। कहाँ से स्टार्ट किया था सिविल डिसऑबेंस मूवमेंट? तो इन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती से। तो 1930 में, ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसऑबेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये दांडी मार्च के द्वारा साबरमती आश्रम से गुजरात से लेके ये दांडी तक गया था, और इसमें सॉल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया था। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से जो कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो देखें, तो जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर बिल्कुल सही है। और ये जो लास्ट बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है। तो डी इसका, ये जो ऑप्शन दे रखा है ये सही नहीं दे रखा। तो होना क्या चाहिए? फिर सत्य शोधक समाज जो था वो फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा गया था। जो सत्य शोधक समाज था वो ज्योतिराव फुल्ले ने फाउंड किया था, ना कि ये बाल गंगाधर तिलक ने, इन द ईयर 1873। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साराबंदी नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। किसके द्वारा लेड किया गया था? इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Moving to the next question, which of the following first mooted the idea of Constitution Assembly to frame a constitution for India? इनमें से किस पार्टी के द्वारा? तो स्वराज पार्टी was formed this idea in 1934 by C.R. Das. तो right answer is A. A right answer. Moving to next question, given below वहाँ जो क्वेश्चन है इसी को थोड़ा सा बड़ा कर ले तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, क्या रहता है बीच में, इसको यहीं रख दें। तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर लेवल एज रीजनिंग। तो ब्रिटिश तो असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। असर्शन में कह रहा था ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, और इसका रीजन दिया हुआ था ब्रिटिश सोवरेनिटी अपॉइंट द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह कि जो ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश की सोवरेनिटी बिल्कुल नहीं थी, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। तो ये ए इज द रॉन्ग, सीधे सीधे से दिख रहा है। और ब्रिटिश सोवरेनिटी अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यस, माउंट बैटन को इन्होंने अपॉइंट किया था। तो ब्रिटिश सोवरेनिटी अपॉइंट द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देयरफॉर आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ बाबा भाई नेहरू। तो ड्रेन थ्योरी कौन नहीं बिलीव करता था? तो ये थी क्या वैसे ड्रेन थ्योरी? जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी थी वो क्या कहती थी? वो बिलीव करती थी कंजम्पशन की जो रेफर टू द पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, कुछ जो देश में उत्पादन हो रहा है विच इज नॉट अवेलेबल टू कंज्यूम फॉर इट्स ओन पीपल एंड बीइंग ड्रेन अवे टू द ब्रिटेन फॉर पॉलिटिकल रीजन, इट वाज नॉट गेट एडिकेट इकोनॉमिक मटीरियल और रिटर्न फॉर द ड्रेन। और ये ड्रेन थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू इन हिज बुक पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनके द्वारा। तो दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। और इसको बिलीव कौन नहीं करता था? इनको बिलीव नहीं करते थे ये सर सैयद अहमद खान जी, ये बिलीव नहीं करते थे। तस्वीर का डी। और बी आर अम्बेडकर was elected to the Constitution Assembly, कहाँ से इलेक्ट किए गए थे? वो वेस्ट बंगाल से इलेक्ट किए गए थे। द नार्चिकल रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1990 was popularly known as, किस popularly known as, it is known as राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट से नाम से जाना जाता था। और फिर बता दें पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये आया था 1784 में। इंडियन आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। अल्बर्ट बिल आया था 1883 और 84 के अंदर, और ये 1999 में आया था राउलेट एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग ऑफ द इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर ड्यूरिंग 1932 to 1932 in London has often been referred to as the first, second and third round table conference. It would be incorrect to refer to them as such because कि the meeting of Indian British political leader, ये incorrect क्यों है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है the first कि it was an instance of conference held in 3 sessions, not that of 3 separate conference. और जो फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में हुई थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्ट इन पहली और तीसरी राउंड गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्ट नहीं लिया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन है इनका? आचार्य नाम नरेंद्र देव, इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव।
और ये जो कम्युनिस्ट सोशल पार्टी थी वो फाउंड की गई थी 1934 में जेपी नारायण आचार्य, नरेंद्र देव और बैसवान सिंह और योगेंद्र शुक्ला जी के द्वारा। फिर हमें ऐसा फॉलोइंग करना है। इस तरफ कुछ नाम दिए हुए हैं और इधर बुक्स के नाम हैं। तो राइट आंसर ये है इनका कि दैट इज डी। डी बोले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने नेशन मेकिंग लिखी थी, बी का 4 हो गया। और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल थी इनकी बात। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए कि वह प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी 1947, बिल्कुल गलत है। ही प्रिसाइड ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कह सकते हैं बिल्कुल सही है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये कि ये गलत हो गया, तो ही वॉज नॉट प्रेसिडेंट, तो ही प्रिसाइड ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हाँ हो सकता है। ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर इन यूनाइटेड प्रोविंस अंडर इंडिपेंडेंट। इसका आंसर डी है। दैट्स द आंसर डी। फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन। इनमें से कैबिनेट मिशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो कैबिनेट अबाउट कैबिनेट एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये गलत है, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। हाँ, फिर मैच करना है लिस्ट ऑफ कि इधर कुछ सोसाइटी के नाम है या पार्टी के नाम है, इधर उनके फाउंडर बताओ। तो अभिनव भारत सोसाइटी किसने, वीर दामोदर दास सावरकर जी ने बनाई थी। और अनुशीलन समिति 1902 में बनाई गई थी। ये श्री अरबिंदो घोष के द्वारा। गदर पार्टी के फाउंडर थे लाला हरदयाल सिंह जी, और ये फाउंड हुई थी 1913 के अंदर। फिर है स्वराज पार्टी। स्वराज जो पार्टी थी वह 1923 में फाउंड हुई थी और फाउंडेड बाय CR दास। ये अभी पहले भी पढ़ा है अपन ने। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। फिर दैट इज द राइट आंसर। तो अभिनव भारत जो सोसाइटी थी वो वीर सावरकर दास जी ने, अनुशीलन समिति जो थी वो श्री अरबिंदो घोष ने, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल सिंह जी थे और स्वराज पार्टी CR दास जी के द्वारा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को मैच करना है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि ईयर दिया हुआ है, इधर कुछ इवेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। तो द राइट आंसर इज, इसमें सी दिया हुआ है ऑप्शन, कि कह रहे हैं कि 1883 में द फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस एट कलकत्ता में हुआ था। और फिर 1906 में ये फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। और 1927 में 906 के अंदर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट डेक्का हुआ था। और 1927 में कि दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पीपल स्टेट कॉन्फ्रेंस। और फिर 1932 में अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड फ्रॉम व्हाइट हॉल। फिर है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो कि द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन लेड्स टू व्हाट, कांग्रेस बिगन ए मास becoming a mass movement for the first time। ऐसा ग्रोथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की वजह से ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यस, एंड रिमूवल ऑफ फेयर ऑफ, ये सही है। और रिमूवल ऑफ फेयर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडिया, ये गलत है। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट।
फिर पूछते हैं 21 हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द इंडिया अटेम्प्ट, कि भैया अब जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको समाप्त कर दिया जाए क्योंकि आज़ादी मिल चुकी है। तो ये जो ख्याल था गांधी जी का था, तो सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड। तो इधर कमेटी दे रखी है, इधर किस कारण इन कमेटियों का फॉर्म किया गया है तो बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है डी है। और बताएं जो बटलर कमेटी थी वो किस लिए फॉर्म हुई? रिलेशन बिटवीन इंडियन स्टेट एंड पैरामाउंट पावर, जो भी उच्च शक्ति थी उनके बीच में बटलर कमेटी। फिर ये साथ साथ में ये भी बता देते हैं, तो जो बटलर कमेटी थी रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड पावर। फिर है हर्टोग कमेटी रिपोर्ट, ये ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडिया एजुकेशन एंड इट्स इफेक्ट से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो ये द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, और ये इसका बी का 4 हो गया। फिर हंटर इंक्वायरी कमीशन कमेटी रिपोर्ट, ये जलियांवाला बाग से रिलेटेड थी, इसका और इसका सी का 1 हो गया। और फिर मोहम्मद कमेटी रिपोर्ट, ये किस लिए आई हुई है? मुदी मैन कमेटी रिपोर्ट, तो ये थी मुदी मैन कमेटी वर्किंग ऑफ डायरेक्टली एज ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड। डी का क्या बोलेंगे? ये रहा वर्किंग ऑफ डायरेक्टली एज लेड डाउन इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। Moving to next question, ये कुछ लिखा हुआ है, एक ग्रेजुएटेड 18 प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ सुदर कैट 20 20 साल एंड सेक्रेटरी एट सार्वजनिक सभा एंड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25 एंड सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस एट 29, लीडिंग विटनेस बिफोर एन इम्पोर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31 एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एट 34 एंड इम्पीरियल रजिस्टर एट 36। ये किसके बारे में सारा ये बायोग्राफी किसके बारे में डिस्क्राइब की गई है? तो ये बायोग्राफी है गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनका जन्म हुआ था May 9, 1866 महाराष्ट्र में, और ये थे एट एज ऑफ 39 ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे बनारस सभा के अंदर। अपने को मैच करना है, इवेंट है और यहाँ पे रिजल्ट है। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस लिए आया था? तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में जो आया था वो कारण था कि कम्युनल इलेक्ट्रोड के लिए हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए, तो दैट इज कम्युनल। तो फर्स्ट वन का हुआ कम्युनल, सॉरी इसका हुआ कम्युनल इलेक्ट्रोड के लिए। साइमन कमीशन क्यों आया था भैया? साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया था कंट्री वाइज एगिटेशंस के लिए। फिर चोरा चोरी इंसिडेंट्स है, इसका ये हुआ था 1922 के अंदर भैया, और रीजन था विड्रॉल ऑफ ए मूवमेंट। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने वो जो मूवमेंट विड्रॉल कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन वाला। तो फिर डांडी मार्च है, फिफ्थ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट विच वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी इन 1934 प्रोवाइडेड फॉर, क्यों प्रोवाइड किया गया था? टू जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, इसलिए पूना पैक्ट साइन किया गया था। ये जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन, ये गांधी जी और उनके बीच में हुआ था। गांधी जी और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर के बीच में। फिर है कि मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
तो ये कुछ कोड दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है। तो 26 का क्या राइट आंसर है ये बी, कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 के अंदर। कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था 1932 के अंदर, और ऑल पार्टी कन्वेंशन हुआ था 1928 के अंदर, और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन निकला था 1929 के अंदर। तो ये पूरा इसका आंसर है। फिर 27 की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। तो इसको अपन को राइट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है ये बी है। और क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा इसलिए मैं नीचे ही बता देता हूँ। तो जो चितगांव आर्मी रेड है, तो चितगांव आर्मी रेड है वाज लेड बाय सूर्य सेन। तो इसका सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। और द काकोरी रिवॉल्यूशन जो ट्रेन रॉबरी हुई थी, दैट वाज टुक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड आलमनगर नियर लखनऊ इन 9 अगस्त 1925 के अंदर। ये रॉबरी राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला खान के द्वारा की गई थी। फिर है लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। तो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी का लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में जो लाला सुखदेव है, फिर गदर पार्टी के फाउंडर, वो गदर पार्टी द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी वाज सोहन सिंह बाखना एंड लाला हरदयाल सिंह। सोहन सिंह बाखना, तो यहाँ नाम लिखा है, लाला हरदयाल सिंह या सोहन सिंह बाखना, ये ज़्यादा फेमस थे। तो फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 question. The MC Stalwart and B.N. Rao and Aladdin Krishna Swami Iyer was distinguished member of, किस चीज़ के distinguished member थे? They are distinguished member of Servants of Indian Society। और ये Servants of Indian Society गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फाउंड की थी in the year 1905। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंसील। का प्रिंसिपल कौन नहीं है? इन नॉन अलाइनमेंट जो था वो पंसील के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हुआ। जिसके अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोनिटी, ये सारे प्रिंसिपल हैं पंसील के। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? इनमें से क्या करेक्ट सीक्वेंस है इन इवेंट्स की? तो इसका आंसर डी है 231। कर्नागत मारू इंसिडेंस हुआ था, और फिर था महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया, फिर तिलक होम रूल लीग हुई थी। फिर पूछा है कि साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड। क्यों बॉयकॉट हुआ था? बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बॉयकॉटेड बिकॉज ऑफ ऑल 7 मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन थे वो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन क्योंकि इसलिए वो क्योंकि अंग्रेज थे। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। तो राइट आंसर ये हो गया। द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अटैक्ड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं अट्रैक्टेड हो रहे थे उनको? तो दे आर क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज ऑफ शार्पनिंग हिंदू एस्पेक्ट्स, इसलिए वो अटैक नहीं हो रहे थे। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वर कैरेक्टराइज्ड बाय मॉन्टेग्यू एज प्रिवेंटिव मर्डर। प्रिवेंटिव मर्डर के लिए किसने कहा था ऐसे? ये जलियांवाला कांड को कहा था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? इन सीक्वेंस के करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो करेक्ट ऑर्डर है ये, सबसे पहले वो अगस्ता ऑफर आया था, और अगस्ता ऑफर 1940 के अंदर आया। फिर आया द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, वो था 1942 के अंदर। फिर हुआ INA ट्रायल जो कि 1945 के अंदर जो 2 है, और सबसे लास्ट में द रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रिवोल्ट, वो हुआ था इन द ईयर 1946 के अंदर। तो इसका ए आंसर हो गया। ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट।
कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इनका बताओ। तो 35 का द ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। तो ये जो अपने ये इसका राइट आंसर है कि एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी होते थे वो कह रहे थे कि ये थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर अपनाओ पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल वे के जगह पे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। तो ये जो बदरुद्दीन त्यागी जी थे वो ये मुस्लिम लीग के थे। तो 36 की बात करें तो बदरुद्दीन जो त्यागी थे वाज नॉट एसोसिएटेड विद मुस्लिम नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। So Muslim, but he was the first Muslim president of Indian National Congress in 1887 at Madras 4। तो ये इसका आंसर 1, 2, 3, 4 है। और ये जो बदरुद्दीन त्यागी जी थे वह एसोसिएट थे ही नहीं, मुस्लिम लीग के से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मद्रास सेशन के अंदर इनको चुना गया था। फिर पूछ रहा है कि द कांग्रेस इज नॉट टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशियस वाइट इन इंडिया इट इज टू असिस्ट टू पीसफुल डिमिश द स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट, इट टू लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा एट्रीब्यूटेड? लॉर्ड कर्जन के द्वारा एट्रीब्यूटेड है। हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? सबको पता है, लाला हरदयाल सिंह जी। The Lord Mountbatten came to India as a viceroy with specific instrument to what? With the specific instrument keep India united if possible. ये इनका सॉरी keep India united if possible. फिर है कि the Khalifate movement did bring the next question, the 40. The Khalifate movement did bring the urban Muslim into the fold of national movement. और इसका reason there was a predominant element of anti-imperialism in both national and Khilafat movement. तो right answer to this question is कि बिल्कुल सही है कि the Khilafat movement did bring the urban Muslim into the नेशनल मूवमेंट के अंदर लेके आए एंड देयर वाज ए प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म इन बोथ नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ब्रॉट टू एन एंड द मॉडरेट्स रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और इसका रीजन दिया द शुरू सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है तो कि डी है,
ए इज फॉल्स बट इज आर इज ट्रू। ये कह रहे हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो कि 1905 में हुआ था। तो ये कह रहा है कि पार्टीशन बंगाल के पार्टीशन के बाद मॉडरेट्स का रोल खत्म सा हो गया था क्या? बिल्कुल नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मॉडरेट्स का रोल आगे भी जारी रहा और इन सूरत सेशन में वो बिल्कुल सेपरेट हो गए थे, लेकिन आगे जाके वापस लखनऊ सेशन में वो रीयूनाइटेड हो गए। इसलिए आर तो करेक्ट है लेकिन ए गलत है। फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग दे रखा है। द फर्स्ट एवर बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन इंडिया वाज रिजेक्टेड इन 1911 और रीजनिंग दे रखा है। डिसकंटेंट वुड हैव इंक्रीज इफ every cultivator could read. To right answer to this is again A is false कि the first ever bill कि wrong है because it was in 1930 not in 1911 कि ये जो reject हुआ था 1913 में हुआ था, not in the 1911। फिर moving to next question, the Congress reject the Cripps proposal और इसका रीजन दे रखा है क्रिप्स मिशन कंसिस्टेड सोली ऑफ द वाइटिस। तो करेक्ट आंसर है इसका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स प्रपोजल को क्योंकि वो क्या पूर्ण स्वराज नहीं दे रहे थे और क्रिप्स मिशन कंसिस्टेंटली सोली ऑफ द वाइट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि जो इंडिया को जो फुल डोमिनेंस नहीं दे रही, उनको जो रिकमेंडेशन दी डोमिनेंस स्टेटस दी जा रही थी, इसलिए उनको रिजेक्ट किया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की दी जा रही थी। फिर है मूविंग टू 44 क्वेश्चन, गांधी जी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 और रीजनिंग द वायलेंस एट चोरा चोरी लेड हिम टू स्टॉप द मूवमेंट। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड आर करेक्ट और ये है बिल्कुल। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में स्टॉप कर दिया था और किसकी वजह से? चोरा चोरी आंदोलन की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट in 1946 लियाकत अली वाज असाइंड द पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट? ही वाज असाइंड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। Question number 46, the Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of country mainly because what? Mainly because of they want avoid large scale communal riots। इसलिए वो देश के विभाजन के लिए तैयार हो गए थे गांधी जी। At the time of independence महात्मा गांधी क्या what he was not a member of the Congress, वो कांग्रेस के मेंबर थे ही नहीं। फिर 48 अभिनव भारत सोसाइटी किस रिवोल्यूशनरी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? अभिनव भारत इज ऑर्गेनाइज बाय द वीर दामोदर दास सावरकर जी के द्वारा भी। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज द शॉर्ट लिव्ड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट था? वो था कि इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909, ये सिर्फ 10 साल के लिए आया था और जिनके भी है ये काफ़ी लंबे तक 31 ईयर्स तक चला। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 31 ईयर्स तक लागू रहा। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892 ये 17 साल तक लागू रहा और फिर ये सिर्फ 10 साल तक यहाँ से देख लो 1909 से लेकर 1919 तक। फिर और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1999 ये 16 ईयर्स तक रहा जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा है it made it proposal in May it still want a united India, there was to be a federal union composed of British prominence। yes, ये अबव कोड किससे रिलेटेड करता है? तो ये रिलेट करता है कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कि it made it proposal in May, ये प्रपोजल हुआ था still want a united India and there was a federal union composed of British provision।
And question next to know which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-sent opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage. कि भैया वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये गॉड की अपॉर्चुनिटी है कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो अपन फायदा उठा के क्यों न अपन देश को आज़ाद कर लेते। तो ये विचार थे भैया सुभाष चंद्र बोस के कि दोनों कॉलोनियल अपन किसी की तरफ ना होके अपनी आज़ादी की तरफ सुनिश्चित कर लें। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, कि पूरे कैबिनेट मिशन प्लान के फेवर में थे। वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, to see answer. Fair 53. Which one of the following Indian leaders was dismissed by the British from the Indian civil services? Indian civil services कौन dismiss किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी राइट आंसर है इसका। सुरेंद्र नाथ जी बनर्जी ने सिविल सर्विस का एग्जाम को क्रैक किया था इन 1869, but was dared want to dispute over his exact date. After clearing the matter in the court, Banerjee cleared the exam again, दोबारा again किया 1871 and was posted as a assistant magistrate in सियालित। ये और ये जो सत्येंद्र नाथ जी टैगोर है, ये पहले सिविल सर्विस को क्रैक करने वाले बंदे थे, तो इनमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सही है। फिर है कि द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू, कहाँ पर अप्लाइड होती है? स्पेशल प्रिविलेज टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, इम्पीरियल प्रेफरेंस इससे रिलेट करती है। फिर असर्शन और रीजनिंग है, तो लॉर्ड लिंटन डिस्क्राइब द अगस्टा ऑफर ऑफ 1943 एज मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपा म्यूटिनी, और रीजन दे रहा है देयर वाज अ मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट इन सर्टेन एरिया। तो राइट आंसर है कि हाँ, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लॉर्ड लिंलिथ ग्रो डिस्क्राइब द अगस्टा ऑफर ऑफ 94 एज मोस्ट सीरियस रिबेलियन, सबसे खतरनाक विद्रोह था, और सिपाही म्यूटिनी 1857 की क्रांति से भी बड़ा एंड मासिव, इसमें सभी ने पार्ट लिया था। And the first venture of Gandhi in all Indian politics was the, पहला वेंचर कौन था? वो ये था रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह 19 अप्रैल 6 1999 में किया गया था आफ्टर द जलियांवाला बाग, और गांधी जी वाज अलार्म्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस एंड विड्रॉ द मूवमेंट ऑन 1999 को इन्होंने विड्रॉ कर दिया था। द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड बाय द गाइडलाइन ऑफ बाल गंगाधर जी तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। फिर है कि मैच करना लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, और करेक्ट मैच करो कि श्याम जी कृष्ण यहाँ पर कुछ दिया गया है और उनके से रिलेटेड कुछ है 58 का। फिर राइट आंसर इज ए, और श्याम जी कृष्ण वर्मा ये रिलेटेड होते हैं इंडियन सोशोलॉजिस्ट से, और मैडम बीकाजी कामा ये द तलवार से, और अनी बेसेंट थे, उन्होंने द कॉमनवेल्थ, और बिंदु घोष थे वंदे मातरम। फिर है कि इन द इंस्टेंस ऑफ वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदाज अगेंस्ट द मुस्लिम, ये रिमार्क किसका था भैया? ये रिमार्क किस आंदोलन में था? 1959 में, ये खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1953, तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो ये इन द एक्ट ऑफ 1953 प्रोविजन ऑटोमेटिकली रिप्लेस द, ये नहीं था ए वाला, डायरेक्टली थी एट द सेंटर एज वेल इन द प्रोविडेंस। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्ट इन 1943 इन सिंगापुर।
और इसको फॉर्म किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर एक एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्ट द माउंट बैटन दैट जिन्ना जी को बुला लो कि गवर्नमेंट को फॉर्म कर ले। इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बी the native state of Tripura become involved in the freedom movement early in 20th century because there was already some groups fighting against the kingship and its protected the Britain. After returning from South Africa, Gandhi ji launched its first successful सत्याग्रह। क्या लॉन्च किया था उन्होंने? तो उन्होंने जो लॉन्च किया था वो था चंपारण। 1915 में लौटे थे। 1917 में इन्होंने तो जो चंपारण आंदोलन बिहार के अंदर जो इंडिगो के किसान होते थे उनके लिए चलाया था। किसकी रिक्वेस्ट पे? राजकुमार शुक्ला जी की रिक्वेस्ट पे। फिर है कि मैच द फॉलोइंग करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 और इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ये है कि चितगांव आर्मी रेड हुई थी, वो कल्पना जी थे। फिर है कि अभिनव भारत के संस्थापक वीर दामोदर दास सावरकर जी थे। और फिर डी हुक्का मूवमेंट थी, वो गुरु राम सिंह जी। इसका राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 65 हो गया। 66 असर्शन और रीजनिंग है कि लॉर्ड लिंटो डिस्क्राइब द अगस्टा ऑफर एज द मोस्ट सीरियस रिवोल्ट आफ्टर द सिपॉय एंड प्लीजेंट जॉइन द मूवमेंट इन लार्ज स्केल। बिल्कुल सही है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो कि ये और ये दोनों सही है। इसका इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ले इट नैरो सोशल बेस। The basic weakness of early national movements lay its narrow social base. Reasoning there, it fought for the narrow interest of the socialist group which joined it. तो 67 का R तो R incorrect है। Reasoning जो as early national movement fought for the right common people, ये जो reasoning दे रखी है ये गलत है। यार से ये the basic weakness of जितने भी पहले जो आंदोलन हुए थे उनका नैरो बेस, ये समाज में ज़्यादा अपनी पकड़ नहीं पाई थी। और ये दूसरा इसलिए गलत है कि इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट नहीं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए फाइट हुआ था। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was हिंदी लैंग्वेज के लिए कौन स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट है वो सुभाष चंद्र जी बोस थे। इन्होंने रोमन स्क्रिप्ट का प्रपोजल सेंड किया था वो हिंदी लैंग्वेज इन 1938 इन हरिपुरा सेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद द प्लान फॉर यूनाइटेड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो किस लिए आए थे? तो कि पंजाब के लिए। कि कौन सा प्रोमिनेंस था केम फॉरवर्ड विद द प्लान फॉर यूनाइटेड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? वो पंजाब था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। द बल्कल प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका था? ये ब्रेन चाइल्ड था लॉर्ड माउंटबेटन का। Consider following statement about the Indian National Congress। और ये कि सरोजिनी नायडू थी कि was the first woman to be the president of the Congress। नहीं, first woman president तो वो थी, क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट। ये तो सरोजिनी नायडू सेकंड थी। फिर है कि C.R. दास was in prison when he functioned as the president of the Congress। बिल्कुल सही है। सॉरी, और ये सही है और ये भी सही है। फिर कह रहा है द अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1984। बिल्कुल सही है। ये द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ऑक्टेवा होमे। ये सही, ये बस फाउंडर थे।
ये होमियो थे, होमियो 2 and 4। फिर है कि हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड, कब हुई थी? जलियांवाला बाग के बाद ये हंटर कमीशन अपॉइंट की गई थी। फिर पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज टू अडॉप्ट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। किसने प्रपोज किया था कि इन अहमदाबाद सेशन इन 1922 पूर्ण स्वराज के लिए? वह था कि हसरत मोहनी ने। Who among the following organized the famous चितगांव आर्मरी रेड? तो इसका राइट आंसर है बी, ये सूर्य सेन। द रेड वाज कंडक्टेड इन 1950 बाय सूर्य सेन, इन्वॉल्व 65 एक्टिविस्ट एंड बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी चितगांव ब्रांच। और इनको 1933 में गिरफ्तार करके 1934 में फांसी पर लटका दिया गया था। और who among the following organized the famous चितगांव, ये सूर्य बी आंसर ये पढ़ लिया। फिर है कि 75 ए लंडन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन the London branch of the All Indian League was established in 1908 under the presidency of प्रेसिडेंसी में इंडियन मुस्लिम लीग को। तो इसका राइट आंसर है ये थोड़ा छोटा नाम दिया, सैयद अमीर अली, इन्होंने स्टैब्लिश की थी 1908 में। फिर पूछा कि वो अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट कॉन्फ्रेंस इन 1939, वो जवाहरलाल नेहरू थे। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया with its split of Swadeshi, which one of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो जो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ बरीसला इन द एग्रेशन, और बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो सही है। और फिर पूछा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो वो है कि द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड बाय इन 1906 एंड विलमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो फाउंड हुई थी ढाका, जो कि ढाका बांग्लादेश है अभी, और इन द बंगाल प्रेसिडेंसी 1906 के अंदर, ये जो दे रखा है। और इट सपोर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू क्रिएट ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम आफ्टर पार्टीशन ऑफ द प्रोविजन। ये थी इसका। द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 19 वाज टू, क्या था, क्या रियल इंटेंशन थे? तो रियल इंटेंशन वाज टू use the princely to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the national leaders। फिर है कि the president of Indian National Congress at the time of partition of India, भारत के पार्टीशन के समय कौन थे? JB कृपलानी साहब थे। with reference to the colonial period of Indian history persons, और यहाँ पे इवेंट दिए गए हैं। select the correct answer using the code given below। तो कोड ये है कि मैकडोनाल्ड थे वो जो मैकडोनाल्ड थे वो कम्युनल अवार्ड और को वह थे अगस्टा ऑफर्स के लिए, और डलहौजी जी थे वो डॉक्टरेट ऑफ लेप्सिस से रिलेटेड थे, और चिम्सफोर्ड थे वो डायआर्ची से रिलेटेड थे। Moving to next question, during the Indian freedom struggle, the खुदाई खिदमतगार also known as red shirt called for, किसके लिए called किए गए थे वो? They are the Pathan and regional national unity as a struggle against the colonialism।
फिर है कि कुछ असर्शन दिए गए और रीजनिंग। द इफेक्ट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल अपसर्व ऑफ द अर्ली 1930 वाज वीक। द लेबर लीडर कंसिडर द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज बुर्गीज एंड रिएक्शनरी। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज both A and R true and R is the correct explanation. बिल्कुल सही है। The effect of labor partition in Indian national upsurge of the early 19th was weak. पहले थोड़ा सा वीक था, उसके बाद मजबूत हुआ। लेबर लीडर कंसिडर द आइडियोलॉजी ऑफ लेबर पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडियोलॉजी अपनाई थी। लास्ट अपॉर्चुनिटी 84 क्वेश्चन। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। कैसे रिजेक्ट हो सकती थी? विद द कैबिनेट मिशन। अगर कैबिनेट मिशन छोड़ देते तो इलेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन, तब शायद भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर द elected by the legislative assembly of various provinces। अपने अपने क्षेत्र से चुने गए थे। Who headed the interim cabinet formed in the year 1946? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। द लीडर ऑफ बरदोला सत्याग्रह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको इसी आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि दी गई थी बरदोली सत्याग्रह के बाद। फिर है कि असर्शन और रीजन इन 1906 में मौलाना मोहम्मद अली अब्दुल कलाम आजाद रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और रीजन दिया द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय द ऑल इंडियन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इसमें ए फॉल्स है और आर इज द करेक्ट। कि 88 में है, ए फॉल्स है। रॉलेट एक्ट वो पास हुआ था 1999 के अंदर, ना कि 19 और एक्ट ऑथराइज करता था गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल के भी इसको किसी को भी अंदर ले लो। रॉलेट एक्ट के एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल खान रिजन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1999 ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, नॉट इन 1916। 1919 में खिलाफत मूवमेंट के समय रिजाइन किया था। तो रॉलेट एक्ट पास बाय गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ, ये भी इसका बिल्कुल सही है। फिर विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि 1931 में कांग्रेस सेशन कांची अपोज द गांधी इरविन एक्ट, ये बल्कि 1931 में द कांग्रेस सेशन ऑफ कांची अपोज नहीं किया था, बल्कि सहयोग किया था गांधी और इरविन पैक्ट को। इट वाज प्रिसाइड ओवर बाय, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सेशन प्रिसाइड किया गया था। उसके फिर है कि एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पीस मिशन ऑफ 1942 क्या था इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट? वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कि क्रिप्स मिशन ये था कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा। फिर व्हेन द कांग्रेस लीडर्स कंडेम्स द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मैनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी फ्रॉम द इंडियन लिबरल फेडरेशन ILD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर एबॉलिशमेंट ऑफ डायरेक्ची इन द गवर्नमेंट प्रोविंसेस। फिर दूसरा द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू वीटो द लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। और एबॉलिश क्या इसका राइट आंसर है? तो राइट आंसर एक ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था एबॉलिश करना था डायरेक्ची, ये था गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर। द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू वीटो द लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन इट्स ओन, ये अबॉलिश ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेशन इसका मकसद नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट कंसीडर करो द फर्स्ट नेशनल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल वाज हेल्ड इन कलकत्ता। बिल्कुल नहीं, ये तो बॉम्बे में हुआ था। और द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
Congress was held under the presidency system of दादा भाई नौरोजी. बिल्कुल सही है. The both Indian National Congress and Muslim League had their session at Lucknow in 16 and conduct the Lucknow Pact. बिल्कुल 3 सही है. 2 and 3 है, दोनों बिल्कुल सही हो गए. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कहें तो the Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946. We are moving to next question. The Montagu-Chelmsford Reform Report formed the basis of what? It formed the basis for the Government of India Act 1999. ये है 99. Montagu-Chelmsford रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के लिए बेस बनी थी. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्वराज and should be defined the complete independence free from the all foreign control. तो उसका बी आंसर है मौलाना हसरत मोहनी. 96 का जो मौलाना हसरत मोहनी प्रपोज किया था इन्होंने, स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑल फॉरेन कंट्रोल in 1920 when he was preside over the session of Indian Muslim League in Lucknow. हसरत मोहनी. The name of the Maulana Hasrat Mohani, the name of the famous person of India who returned the knighthood confirmed to British. किसने रिटर्न किया? रविंद्रनाथ जी टैगोर ने. किसके विरोध में? जलियांवाला बाग के कांड के विरोध में. Consider the following event during the India's freedom struggle. इनको इवेंट करो, इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो राइट आंसर इज टू दिस B 2421. और इसका ईयर बता दें. मिंटी मिलर जो रिफॉर्म हुआ था वो 1990 में हुआ था. ये 1990 में हुआ था. फिर है कि ये 1999 में हुआ था. उसके बाद हुआ था ये 2 नंबर पे Montagu-Chelmsford रिफॉर्म. ये हुआ था 1918 के अंदर. फिर हुआ था उसके बाद चोरा चोरी आउटरेज हुई थी. ये 3rd नंबर पे कोड भी कर दिया मैंने. ये 1922 के अंदर हुई थी. और सबसे लास्ट में डांडी मार्च, ये 4th पे. फिर डांडी मार्च. फिर है कि वेयर वाज द गदर रिवॉल्यूशनरी हु बिकम द एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बेस्ड ऑन वेयर था नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर. बी 99 का बी आंसर है. गदर रिवॉल्यूशन वर बेस्ड ऑन सैन फ्रांसिस्को एंड ब्रांच अलोंग द यूएस कोस्ट इन द फार ईस्ट. फिर पूछता कंसिडर फॉलोइंग द इवेंट ऑन द ईवा ऑफ लॉन्च ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन बाय द गांधी जी के द्वारा. ये इन स्टेटमेंट आज द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन कहा था क्या इन्होंने? बिल्कुल नहीं कहा था. और ये भी गलत है. आज द सोल्जर्स टू लीव देयर पोस्ट बिल्कुल नहीं कहता. आज द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल. यस, इन्होंने ये कहा था. 3rd ओनली. सो मैं कह सकूँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज ए कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1935. कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं हुई थी. वो थी उड़ीसा के अंदर. ओहो, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. गांधी जी आज द गवर्नमेंट सर्वेंट्स. तो कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज नॉट फॉर्म्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, लेटर इन नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और असम में. At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? किस में लॉन्च किया गया था? वह लाहौर सेशन के अंदर. और फिर इन अक्टूबर 1920 who headed a group of Indian gathering at Tashkent to set up a communal party of India? तो इसका राइट आंसर है एम.एन. रॉय के द्वारा. फिर है कि
फिर पूछा है कि पुट आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931 फंडामेंटल राइट्स, तो नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था। फिर है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फरवरी 1980। नॉट एसोसिएटेड, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? वह जवाहरलाल नेहरू जी, वो एसोसिएटेड नहीं है। फिर है कि ये मूवमेंट दिए हुए पर्सनली एक्टिवली एसोसिएटेड विद, तो इनका सही क्या है? करेक्टली में चंपारण में राजेंद्र प्रसाद जी एसोसिएटेड थे क्या? बिल्कुल थे। और अहमद मील वर्कर में मुरारजी देसाई थे, केडा में वल्लभ भाई, बिल्कुल सही है। चारों के साथ तीनों सही है 106 का। तो चंपारण था वो उसके पहला फर्स्ट सिविल डिसऑबेंस मूवमेंट था इन 1970। अहमद मिल स्ट्राइक हुई थी, इसको बोलते हैं कि पहली जो हंगर स्ट्राइक हुई थी। हाँ, इसमें मुरारजी देसाई में थी, वो 1918 में हुई थी। और खेड़ा सत्याग्रह वह पहला नॉन कॉपरेशन असहयोग। फिर है कि कंसिडर फॉर माउंटबेटन वाज द वायसराय व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर है इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1940 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सोल्जर, बिल्कुल ये सही है। तो इसका राइट आंसर बी है। पहला गलत क्यों हो गया भैया? पहला गलत इसलिए हो गया कि लॉर्ड बेवल थे वाज द वायसराय, लॉर्ड बेवल थे वायसराय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस हुई थी। फिर कंसिडर करना है क्वेश्चंस को कि इन द फर्स्ट राउंड टेबल डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। बिल्कुल पहले गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने अलग इलेक्टोरेट की मांग की थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। इन द पूना एक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्रेस के लिए मांग नहीं की थी, ये तो कुछ और ही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड नेशनल, बिल्कुल सही है। और ये जो दूसरा है वो सेकंड कॉन्फ्रेंस हो गई थी। पूना एक्ट वाज साइन बाय B.R. अम्बेडकर इन सेप्टेम्बर। पूना एक्ट अबॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, स्पेशल प्रोविजन की मांग नहीं की थी, इलेक्टोरेट की मांग की थी। फॉर डिप्रेशन इन लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। अबॉन्डेंट हो गया था, उनको ये खत्म कर दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस, बट द सीट रिजर्व फॉर डिप्रेस का इंक्रीज प्रोविजन। सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया था, बल्कि सीट इंक्रीज कर दी गई थी। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in 1930? He broke away from the, कौन सी फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड किया था गया, वो कांग्रेस से अलग होती। किसी द फॉलोइंग, ये किस ईयर में फॉर्म की गई थी? ये फॉर्म की गई थी 1939 के अंदर, और इट वाज अ लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पार्टी विद इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेस्ट बंगाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर व्हाट? फॉर इंडिया फेडरेशन एट द सॉरी सारे के सारे सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सही थी, और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट और ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर। फिर है कि अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1929, wherever in a resolution was adopted to gain complete independence from the British। तो वो था जवाहरलाल नेहरू जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बीका जी कामा प्लेस के बारे में। तो कि इनके ये भी गलत है। मैडम अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था, वो प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी ताता भाई नेहरू जी के। मैडम कामा वॉज बोर्न टू ए पर्सन, वो बिल्कुल पर्सन थी। फिर है कि विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन द ईयर 1946। कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड किया गया था? वो फूड एंड एग्रीकल्चर था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा।
फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद आचार्य विनोद भावे एंड भूटान मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट मूवमेंट। क्या प्लेस कौन सी प्लेस एसोसिएटेड थी? तो प्लेस विज पोचमपाली। कौन सी प्लेस थी? पोचमपाली विलेज था वो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये कुछ असर्शन दिया, अकॉर्डिंग टू वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल, और वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए तो सही है लेकिन और फॉल्स है। तो वेवल हैज proposed this in Simla conference in 1945. फिर क्या? which of the following arose a wave of popular indignation that led to massacres by the British at Jallianwala Bagh? कि किसके द्वारा ये क्यों हुआ था? ये हुआ था रॉवलेट एक्ट की वजह से, कि आंदोलनकारी हुए थे कि 30 अप्रैल रॉवलेट एक्ट, एंटी रॉवलेट एक्ट एग्जीशन था अमृतसर में, इसलिए इकट्ठे हुए थे। और फिर द सॉन्ग अमर सोनो बांग्ला, ये किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्शन एंड वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल एंड कैन अडॉप्ट ड्यूरिंग हुज टाइम? इन द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन के टाइम में। पूछा हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। किसने मना कर दिया था? ये मना कर दिया था जेपी गोखले ने नाइटहुड का सम्मान। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्रीडम इंडियन लीजन? वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, सी। फिर है कि हु सजेस्ट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूशन काउंसिल इन द विच ऑफ द in which all the portfolio include that bar member were to be held by the Indian leaders? ये किसमें पोर्टफोलियो बोल रहा है? शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर। और फिर हु गेव ए सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सीरीज ऑफ आर्टिकल एंटाइटल्ड बाय न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड? था आनंद मोहन बोस। फिर एक हु वर द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉवलेट एक्ट वाज पास्ड? सॉरी, इसका दादा भाई नौरोजी है, सॉरी। Who among the following used the phrase UN British to criticize the English colonial control to India? The right answer is Baba Bhai Nehru. Who was the Viceroy of India when Rowlatt Act passed हुआ था? उस टाइम में वायसराय कौन था? At that time, the Lord Chelmsford was the Viceroy. Who among the following Gandhian follower was a teacher by professional? J.B. Kripalani साहब थे। Which of the following was a journal brought out by अब्दुल कलाम आजाद? इनके द्वारा कौन सा जर्नल अडॉप्ट किया गया था? अली हिलाली। Which was the first session of the Indian National Congress held in December 1885? कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट सेशन। बॉम्बे में हुआ था। हाँ, ये हो गया ना। और अंदर किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर में? WC बनर्जी के अंडर में। Who among the following wrote the poem Sub-e-Azadi? ये Sub-e-Azadi, Dawn of Freedom was written in August 1940 after the partition of India. Sub-e-Azadi ये लिखे थे फैजल अहमद फैजल ने। Sub-e-Azadi आज़ादी के बाद लिखी थी, पार्टीशन के बाद। फिर असेशन दिया हुआ द कांग्रेस मिनिस्टर इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइन इन द ईयर 1938. द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वायसराय टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट जर्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार. ये असेशन और रीजन क्या है? ये कहता है बोथ हियर आर ट्रू बट इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन ऑल प्रोविंसेस रिजाइन इन द ईयर 1939. बिल्कुल सही है कि
Viceroy unilaterally declared that India was at war with Germany without bothering to consult any Indian leader. In protest, Congress minister resigned, declared a day of deliverance. फिर 1931 in the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second satyagrahi? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सत्याग्रही इंडिविजुअल. That was started in 1940. Consider the following. क्रिप्स मिशन क्या प्रपोज? फुल इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं, यहाँ डोमिनेंस मिशन दे रहा था वो. क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बिल्कुल सही है, ओनली 2 इज करेक्ट. During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activities in Quit India movement, Bharat Chhodo Andolon. During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activities in. ये रेडियो का चलाती थी, रेडियो प्रसारण करती थी छुप छुप के. Grand old lady. Who among the following prime minister sent Cripps mission to India? किसने भेजा था Cripps mission? तो चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था. In 1935, during the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arose during the indiscrimination? So it is authorized the government to imprison the people without trial. कि राउलेट एक्ट क्या करता था कि बिना वही राउलेट में बिना गुस्साम पूछताछ के मुकदमा चले कोर्ट में डाल दो इनको. Which one of the following begins the दांडी मार्च? दांडी मार्च कौन सा था? सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट, सी. ये दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था इन मार्च साबरमती आश्रम से और दांडी तक चला था. और इन्होंने गांधी जी ने मुट्ठी में नमक को लेकर ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज स्लोगन डू और डाई करो या मरो? किसमें था? कोई भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर था. हु फाउंड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? किसने फाउंड की थी? ये फाउंड की थी महात्मा गांधी जी ने और वो 1938 के अंदर. इन कंटेस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर व्हाट? is known for partition of Bengal. 1309 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था. विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इट्स प्रपोजल सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट, सॉरी, इट रिकमेंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायल चीफ विद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविनेंसेस. 4 resolution were passed as famous Calcutta session of Indian National Congress 1906 में. The question of either retention or of rejection of these 4 resolutions become the cause of split in Congress in the next session. तो ये क्या था? That is annulment of partition of Bengal. इसलिए हुआ था कि बंगाल वो अलग अलग हो गए थे ना, सेपरेशन लीडर वाले. After Quit India movement, C. Rajagopal issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following were proposal in this pamphlet? The proposal is a solution for the constitutional deadlock. फिर है क्वेश्चन 43. What was the immediate cause for the launch of the Swadeshi movement? क्या इमीडिएट कॉज था फॉर द स्वदेशी मूवमेंट? द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय द लॉर्ड कर्जन. फिर है कि कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद persuades द महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वाइट द प्रॉब्लम ऑफ द पिजन. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो तो बल्कि राजकुमार शुक्ला जी ने इन्वाइट किया था. और बल्कि राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी उनके साथ में गए थे. इसलिए ओनली 2 इज करेक्ट ओनली.
Acharya J.B. Kripalani was one of the Mahatma Gandhi's colleagues in this jumper. For the Karachi session of Indian National Congress in 1931, presided over the Sardar Patel, who drafted the resolution on fundamental right and economic program. तो किसने राइट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. Who among the following were the official Congress negotiator with Cripps Mission? Cripps Mission में किसने नेगोशिएशन किया था? That is पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जी ने. Stanford Cripps were sent to India with constitution proposal to seek India's support for the war by British PM Winston Churchill. फिर है कि consider the following statement और कि the Bombay Manifesto signed in 1930s openly opposed the preaching of socialist ideals. It invokes support for large. बिल्कुल दोनों statement ही 1 and 2 बोथ के बोथ हैं, वो बिल्कुल सही हैं. They invoke the support of large national business community from the all across India. Which of the following observation is not true about the Quit India movement? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में गलत है? It was a non-violent movement. नहीं, इसमें वायलेंट हुआ था. What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasant of खेड़ा की peasants के लिए? कि the administration did not suspend the land revenue collection in spite of क्योंकि वहाँ वो ड्राफ्ट आ गया, वो क्या बोलते हैं, सूखा आ गया था, सूखा पड़ने की वजह से. Mahatma Gandhi said that some of the deepest conviction were reflected in the book titled Unto This Last and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? Message was the good of individual is contained in the good of all. Next question 51. With reference to Indian struggle, Usha Mehta is well known for what? कि Usha Mehta is known for running a secret Congress radio in the wake of Quit India movement. Usha Mehta ji. With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? क्या नेहरू रिपोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो कि joint electorate for reservation of seat for minorities or provision of fundamental rights for people of India in the constitution. The Congress minister resigned in the 7 provinces in 1939 because क्यों रिजाइन किया गया था? क्योंकि हुआ ना, इनमें से वो रीजन नहीं है, वो इसलिए रिजाइन नहीं किया गया था क्योंकि वो जर्मनी में वो सहयोग कर रही थी गवर्नमेंट, कुछ ऐसा था. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड. व्हाट वाज द रीजन फॉर इट फॉर्मेशन? क्या रीजन थे फॉर्मेशन के? तो रीजन था कि इंडियन नेशनल गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डिलिब्रेशन एंड डिसाइड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी फॉर ए सच ए पर्पज. फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा? कौन सी? द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ये 2 and 3 is the right answer. We are moving to next question. The Mahatma Gandhi undertook the fast unto the death in 1932 mainly because क्यों किया था unto? Because the Ramsay MacDonald announced the communal award, इसलिए communal award के लिए in 1932 के अंदर. फिर consider following statement कि the most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was that क्या था? That exposed the economic exploitation of India by the British. ये दादाभाई नौरोजी ने थ्योरी ऑफ वो दी थी ना, कौन सी थ्योरी दी थी आज? उन्होंने दादाभाई नौरोजी शुरू में बताया भी था, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन दी थी इन्होंने दादाभाई नौरोजी ने. तो
ओनली वन इज करेक्ट, इसलिए ये एक ही करेक्ट है। देन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कहता है कि द कांग्रेस वाज पास रेजोल्यूशन डिमांडिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर सेशन में ये मांग उठी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। द रॉलेट एक्ट एम्ड एट, रॉलेट एक्ट इसलिए एम करता है, द एक्ट हैज had provision of imprisonment without trial and summary procedure for the trial, बिना कोई कुछ के उनको पकड़ लेने का। तो राउलेट एक्ट एम एट imprisonment without trial and summary procedure for the trial, इसलिए the people of India agitated against the arrival of Simon Commission। बिकॉज क्यों अराइवल हुए थे? बिकॉज देर वाज नो इंडियन मेंबर, कोई इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में, इसलिए वो था। क्विट इंडिया मेंबर वाज लॉन्च इन रेस्पॉन्स टू व्हाट, बात छोड़ो आंदोलन इसलिए किसके रेस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था? दैट इज विद रेस्पॉन्स टू किस प्रपोजल के रेस्पॉन्स में। In 1909 session of Indian National Congress is one of the significant in the history of the freedom movement because the attenuation of Pune Swaraj was adopted as a goal of the Congress। 1929 में जो कांग्रेस था उनका सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज का एजेंडा अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट पूरा हो गया था। With one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress resulting the emergence of moderate और extremist। किस मूवमेंट में के द्वारा ये हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट के बाद, स्वदेशी मूवमेंट के बाद सूरत जो स्प्लिट में हुए थे 1907 में, मॉडरेट अलग हो गए थे और ये हो गए थे। विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो 1 and 2 ओनली याद रखेगा। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडेशन कमिटी एंड रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। हाँ, अपोज इसको अपोज के लिए होम रूल लीग अपोज किया था राहुल, सेडेशन कमेटी। बिल्कुल सही है। थैंक यू। इसी के साथ ये अपना पूरा कंप्लीट हुआ ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।